हाइफा, जो कि इजराइल के नॉर्दर्न साउथ में है। आप देख सकते हैं इसके इम्पैक्ट के कारण ये जो इमारतें हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि तकरीबन 21 लोग थे जो इस पूरे हमले में घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं इस धमाके के कारण ये जो इमारत है इसके एक एक शीशा टूट गया है। हालांकि हम बिल्कुल उस इमारत के पास नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है उनका कहना है कि अभी वहाँ पे जाना हमारे लिए इजाज़त नहीं है हमें इस बात की। लेकिन हम दूर से ही आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो इमारत है जो कल काफ़ी ज़्यादा धमाके की गूंज से ठहरा गई थी। उसके बाद से यहाँ पे एक एक करके जो सुरक्षाकर्मी है वो आए, 21 लोग इस पूरे हमले में घायल हुए। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है वो हर कोई सोच रहा है कि कब एक बार फिर से ईरान इस तरीके के हमले की कोशिश करेगा। एक बार फिर से मैं अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये वो इमारत है जिसके बगल में आप धमाका देख रहे थे। ये हाइफा का इलाका है एंड उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं इस क्लॉक टावर के बगल में ये जो गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन है इसके आजू बाजू के इलाके में प्राइवेट जो एंटिटीज़ है उस पर हमला किया गया, उसको हिट किया गया। उसके बाद से अभी यहाँ पे खाली जगह है, लोगों को अभी यहाँ पे आ जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल अभी सैटरडे है और छुट्टी का समय है। जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके इन प्राइवेट लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा है वो जाहिर सी बात है इजरायलियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात है। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक एक करके उन लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा है जहां के इर्द गिर्द इजरायली लोगों का जो गवर्नमेंट है उसके गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस है ये काफ़ी ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी है वो ईरान की दिख रही है। लेकिन दूसरी तरह का हम आपको देखें तो इजरायली भी इस मामले में कम नहीं है। उन्होंने जीपीएस का इस्तेमाल करके कई ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल थे जिसका लोकेशन अपने जगह से चेंज कर दिया। हम आपको एक बार फिर से वो दिखाएं, ये वही इमारत है जिसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा कल धमाका हुआ, धुएं का गुबार दिख रहा था, 21 लोग घायल हुए, कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। लेकिन अभी जो स्थिति है वो समान नजर आ रही है। ईरान के हमले के बाद अब एक एक करके चीज़ें इजराइल में लोग आम ढर्रे पे आने शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसी तरीके से जो इजरायली फोर्सेस हैं वो ग्राउंड पे मौजूद हैं और लोगों को किसी भी तरीके के खतरे से आगाह करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस समय हम तेल अवीव में मौजूद हैं जहां पे ईरानियन फोर्सेस ने लगातार हमले की कोशिश की, लेकिन जो इजराइल की डिफेंस सिस्टम है उसने कहीं तौर तक उन जो मिसाइल्स थे उनको रोकने की कोशिश की। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसी चीज़ है जिसको रोकना मुमकिन नहीं था। इस समय तेल अवीव की जो तस्वीरें हम आपको दिखाएं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्थिति है वो सामान्य तरीके से बनी हुई है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। एक एक शख्स जो यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है उसको अब वो रोक रहे हैं। आप देख सकते हैं जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है उसके अनुसार अमिनपोर जो कि यूएफ ब्रिगेड का कमांडर था उसको एलिमिनेट कर दिया गया है और तकरीबन देर रात के बाद 5 साढ़े 5 बजे के करीब एक यूएवी को भी इंटरसेप्ट किया गया था जिसके बाद किसी भी खतरे को टाल दिया गया है। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स अपनी नज़रें बनाए हुआ है, आने वाले दिनों में क्या यूएस इस पूरे मामले में अपनी मौजूदगी ज़मीनी रूप से दर्ज कराएगा नहीं कराएगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। तेल अवीव में इस समय शांति है लेकिन आसपास के जो इलाके थे हाइफा, वहाँ पे बच्चों की जो स्कूल के करीब का एरिया था वहाँ पे मिसाइल अटैक किया गया शुक्रवार को। वहीं उससे पहले गुरुवार के दिन हमने देखा कि अस्पतालों में भी काफ़ी ज़्यादा बमबारी करने की कोशिश की गई थी। फ़िलहाल यहाँ पे लोग एयर डिफेंस सिस्टम के बदौलत ठीक ठाक से रह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बड़े मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद क्या इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो कि यूएस बैक्ड एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी काम कर रहा है वो इस चीज़ को रोक पाएगा नहीं पाएगा, ये बड़ा सवाल पैदा होता है। प्रियांक त्रिपाठी, टाइम्स ऑफ भारत के लिए तेल अवीव से।